इसमें एक जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी उसके अंदर ज़ाहिर है कि ये वजाहत नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्या होगा। तो फैटफ के प्रेसिडेंट ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा। दूसरी बात है कि मेरी इंतहाई एक अहम जो जिम्मेदार शख्स हैं उनसे इस बारे में बात हुई, वो सारे इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं बर्लिन में भी। तो उनका ये कहना है कि एक वर्ड ऑफ कॉशन था उनका। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा एक जो मिजाज बन गया है कि प्री मेच्योरली हम जो सेलिब्रेट करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। एक वाक़या पता नहीं होता भी है हमारे हक में, ये नहीं होता, लेकिन हमने अपने अल्लाह करे ख्यालात का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद रहेगा टिल अक्टूबर 2022, क्योंकि सुबह ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान आज निकल जाएगा। ठीक बात। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम नताइज को सोचे समझे बगैर सब कुछ किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन है कि खास करके उन्होंने कहा कि कुछ जो शख्सियात हैं जिनको नाम भी ले लेते हैं, जिस तरह हाफिज सईद हैं, जिनको हमने टेरर फाइनेंसिंग के केस में मल्टीपल सेंटेंसेस दी हैं, अब वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि देखें अदालतों ने सजाएं दे दी हैं। उन्होंने कहा जो फैटफ की डेफिनेशन है सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की, वो कहते हैं कि जब तक तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, वो कहते हैं कि क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इनको रिलीफ दे दें। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आतंकी संगठनों व आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी बना रहेगा। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में उठाए गए कदमों की FATF के अधिकारी समीक्षा करेंगे और संतुष्ट होने पर ही पाकिस्तान पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान है कि पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की खुशियां मना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही प्री मैच्योर सेलिब्रेशन को मूर्खतापूर्ण बताया है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अभी भी हम FATF की ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेंगे और हमारे मुल्क ने पहले ही इस पर खुशियां मनानी शुरू कर दी हैं। अभी FATF की टीम पाकिस्तान आकर इसकी समीक्षा करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं। दरअसल पाकिस्तान की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद रहेगा टिल अक्टूबर 2022, क्योंकि सुबह ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान आज निकल जाएगा और उसकी वजूहात क्या थी वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या कंडीशंस थी जो लगाई गई थी और पाकिस्तान ने कितनी पूरी की। और अगर आपको याद हो, तकरीबन 3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो लगाई थी और उसमें मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान तो काफ़ी होपफुल है, लेकिन इसके बावजूद ये वाला रिजल्ट जो अभी आया है ये आ सकता है। डिटेल में जाएंगे क्योंकि FATF ने कहा कि हम अपनी टीम भेजेंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। खैर, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे। पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया क्योंकि पाकिस्तान ऑन साइट विजिट का एक अभी काम रहता है। एक इसका प्रोसेस होना है, एक मरहला बाकी है जो कि पाकिस्तान में ऑन साइट विज़िट होगा। फैटफ टीम जब यहाँ पर आएगी, पाकिस्तान में विज़िट करेगी, तो इस दौरान वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ उसको इंश्योर करेंगी, मेक श्योर करेंगे उनको कि पाकिस्तान ये साबित करे। ये पाकिस्तान के ऊपर होगा साबित करना, उनको नहीं साबित करना। पाकिस्तान को ये साबित करके दिखाना होगा कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द ग्रुप्स की फंडिंग से मुतालिक बड़े ही अच्छे स्टेप्स ले लिए हैं और ये जो मुश्किलात हैं इनसे वो निमट चुका है। अब ये मुश्किलात नहीं रहीं और काबू पा लिए इन पे। ये पाकिस्तान को साबित करना होगा उनको अक्टूबर के महीने में। ये आप याद रखिए, वो अथॉरिटीज़ जो ये कर रही हैं उनको ये साबित करना होगा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं बात, इसमें एक बड़ी अहम बात ये कि वो ये बता रहे हैं कि सारे आइटम्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब ये करके दिखाना होगा। देखिए, ये बात तो आप जान लें कि हम खुद बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे। आपको याद होगा हम कहते रहे कि उनको एसेट्स कहते रहे ऐसे लोगों को कि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करते हैं, बाहर भी ये सब कुछ होता है। कब तक हम ये अपने साथ लेकर चलेंगे और पूरी दुनिया से हम एक आइसोलेशन का शिकार हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। इस पर आपको ये करना ही करना होगा। अगर ये बात जो इसके ऊपर तनकीद करते थे और ये कहते थे, सवाल उठाते थे, पहले ही मान ली जाती तो अब तक तो पाकिस्तान कहीं का कहीं होता। आप ये बात याद रखिएगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ नहीं है कि जी सिर्फ बदनामी है और लोग ऐसा
ऐसा सोच रहे हो, जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, जो आपके कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, जो आपके रिलेशंस होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, हमारा तरक्की नहीं कर सका मुल्क, दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। और तमाम कंट्रीज़ ने, कुछ ऐसे कंट्रीज़ चाइना और अमेरिका भी क्योंकि आपका अलाई रहा, तो वो तो चलें कहने पर दे ही देते हैं, उधार भी दे देते हैं। और सऊदी अरेबिया आप देखें, अब सब हर एक का अपना अपना अब हो चुका है, अब मुश्किल हो गया है सब कुछ, क्योंकि कितनी देर तक आप ये करेंगे? अब तो वो टाइम आ गया, पानी सर से ऊपर गुजर चुका, तो आपको ये करके दिखाना। जब तक आपकी 3 सिफारिशें 4 चिट्टे ना चलें और 1 विंडो पे आप ना काम करें, जो आप बात कर रहे थे पहले, क्या हम इस मुल्क को इस तरह चला सकते हैं? सही मुल्क चला ही रहे हैं। अभी कितनी अच्छी बातें आपने की हैं। एक वाक़या पता नहीं होता भी है हमारे हक़ में या नहीं होता, लेकिन हमने अपने अल्लाह करे ख्यालात का इजहार कर दिया है। सर, जिस मुल्क का डिफेंस बजट और सर्कुलर डेट की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो, जो टोटल आपकी टोटल जो आमदनी है उसको मीट ना कर सके, तो इस पे भी तो देखना ना। सर 40% है आपका ग्रोस, ये जीडीपी आप जो इंटरेस्ट सर मुझे तो ये पता है कि डिफेंस पे जो है, जो सर्कुलर डेट है, इसको आप मिला लें तो कहाँ खड़े हैं आप? अब पैसा नहीं है आवाम की बेहतरी के लिए। अभी बोलेगा मेरा दोस्त उनकी बेहतरी के हक़ में, जितने स्टेट ओन प्रोजेक्ट हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। काफ़ी अरसे से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन नहीं किए जा रहे। हम उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। हर गवर्नमेंट का अपना एक मौक़िफ़ है, कोई सूरत को चेंज करने को तैयार नहीं है। जो हमारा फ्यूल है, ये इसको हम तय नहीं कर पाए कि क्या किस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल, मतलब हमने गैस थी वो अपने अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल की, हमने कारें गैस पे चलानी शुरू कर दी, पता लगा गैस ही ख़त्म हो गई है। जब वो गैस पे चल रही थी, अरबा रुपए की सरमायाकारी हुई, पंप्स बने, किटें आई, कारोबार हुआ। एक दिन पता लगा ये सब बग़ैर किसी मनसूबा बंदी के था और किसी ने सोचा नहीं था कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। ठीक बात। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम नताइज को सोचे समझे बगैर सब कुछ किए जा रहे हैं, करना चाहते हैं। तो मैं तो इतनी इनपुट दूंगा कि ये जो पढ़ी लिखी बातें आपने की हैं कि हम 2008 से एक मुश्किल को फेस कर रहे हैं, अल्लाह करे उस मुश्किल से आप बाहर निकल आएँ, लेकिन उस मुश्किल से बाहर निकलने से ही आपके मसाइल तय नहीं होंगे। एक अर्ज़ में अगर कर जो फरमाया इन्होंने, मुझे तो पढ़ी लिखी बातें इन्होंने की है, मैं जाहिलाना गुफ्तगू करने लगा हूँ। ये कि जिस मुल्क का डिफेंस बजट जो है, जो मुल्क इतने स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर वाक़या हो, जिसकी इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज हो और जिसको इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना हो कि वो टेरर से भी लड़ रही है, वो बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रही है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत भी कर रही है, उसके बजट में इजाफे को मेरे ख्याल से किसी भी जेन्युइन पाकिस्तानी को ग्रज नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि आप ये चाहते हैं कि उसका भी कोई हिसाब किताब हो, तो वो फ़ौज के अंदर अपना एक सिस्टम मौजूद है